My dear students and friends, so welcome to RSB Physics Plus. So this is lecture 4 on ray optics for class 12 NEET and JEE. Basically last class I have discussed on prism and dispersion through and refraction through prism है ना. So basically prism का और भी कुछ जो ये है basically is a utility of prism. इसका यूज कहाँ पे बेसिकली होता है. एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, जिसमें आपका लाइट का जो है ये आपका हाई इंटेंसिटी है ना. सो हाई इंटेंसिटी. सो ऐसे नॉर्मल जो मिरर है ना, नॉर्मल मिरर और इसमें थोड़ा सा फर्क है ना. तो ये यहाँ से अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ये प्रिज्म के थ्रू आ रहे हैं, ये आपका प्रिज्म का एंगल है. सो नॉर्मल मिरर में क्या होता है, आपका ये कोटिंग भी रहता है ना, आपका सिल्वर का कोटिंग जो है इसमें. तो ये कोटिंग अगर थोड़ा सा खराब होता है तो आपका लाइट का लॉस भी होता है. बट मिरर प्रिज्म में बेसिकली आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपका लाइट का हाई इंटेंसिटी, सो नो स्कैटरिंग लॉस. सो स्कैटरिंग लॉस इन केस ऑफ प्रिज्म. और इसमें आप जो है प्रिज्म पेरिस्कोप में क्या है, आप इसमें जो है ना फुटबॉल मैदान या क्रिकेट के मैदान में हम लोग देखते हैं, उसमें से आपका बहुत ऊंचा दीवार है, तो उसे उधर क्या हो रहा है, या आपका सामने बहुत सारे बैरियर है, तो आप वो देखना चाहते हो, तो आपको इस तरीका से जो है ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ रहता है. सो आप यहाँ से देख सकते हो. सो ये वॉल का ऊपर जैसे सबमरीन भी सबमरीन में भी ऐसा लगता है ना. सो यहाँ से अगर लाइट आ रहे, तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, ये प्रिज्म, और इधर पे एक प्रिज्म लगा हुआ है. तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर आता है, फिर ये आपका आंखों में ये आ रहा है. सो आप यहाँ पे अगर बहुत सारे बैरियर है, फिर भी ये अगर बैरियर है तो आप फिर भी आप देख सकते हो ये उधर क्या हो रहा है ना. तो बेसिकली आपका सबमरीन में आपका समुद्र का ऊपर में क्या हो रहा है, तो आप नीचे से आप देख सकते हो. सो दिस इज बेसिकली पेरिस्कोप बोलता है ना. सो ये आपका यूटिलिटी है ना. सो आपका अब प्रिज्म के थ्रू जो है आपका रिफ्रैक्शन में आपका उसमें बहुत सारे ये रहता है, जैसे आपका ये आपका प्रिज्म है ना. तो इसमें आप कुछ लिमिटिंग एंगल भी होता है ना. क्या कौन सा लिमिटिंग एंगल, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका इंसिडेंट रे, और जो है ये देखिए. सो ये आपका आई है ना. सो ये आपका आर कौन सा होगा, ये आपका आर है ना. सो ये इसमें जो अगर ये लाइट इसमें अगर यहाँ पे जो गिर रहे हैं ना, इसमें अगर थीटा एंगल से थीटा सी है ना, सो थीटा सी से भी ज्यादा होगा, सो क्या होगा आपका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. अगर ये क्रिटिकल थीटा सी एंगल में गिरता है तो ये लाइट आपका इस प्रिज्म के थ्रू दोनों सरफेस, ये आपका एयर और ये आपका प्रिज्म का सरफेस, सो ये होके चला जाएगा है ना. सो ऐसा कंडीशन में जो आपका प्रिज्म का ये ए एंगल का कुछ लिमिट है ना. सो लिमिटिंग कंडीशन ए फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है ना, थ्रू प्रिज्म. सो पिछला क्लास में आपने क्या देखे थे, A=2 जो है ये आपका ये था, ये R1 ये R2 है ना. सो ये आपका था R1 प्लस R2. सो इसमें इसी केस में हम क्या लिख सकते हैं, साइन I1 बाई जो है आपका साइन R1 है ना. सो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका म्यू है ना, μ1 2, ये जो है म्यू ये 1 ये 2 है, सो μ2 ओवर μ1. अगर μ1 है ये आपका एयर, सो इसको आप म्यू मान सकते हो. सो अब इस केस में क्या है आपका R1 क्या होगा, जो है R1 इक्वल टू क्या होगा आपका साइन इनवर्स जो है साइन ये I1 है ना, साइन I1 ओवर आपका जो है म्यू है ना. तो यहां से आपका जो साइन R1 उधर, तो साइन I1 बाई म्यू ये हो जाएगा है ना. अब R1 इक्वल टू ये, सो R1 आपका मिल गया है ना. अब R2 की केस में क्या होगा आपका जो है साइन R2 बाई
साइन लिमिटिंग कंडीशन में क्या होगा आपका ये 90 डिग्री थीटा में, है ना। ये होके आपका ये इक्वल टू आपका जो है यहाँ से ये से 1, ये आपका 1, ये 2 था, ये 1 था, सो मीडियम म्यू 1 बाई म्यू 2, जैसे म्यू 2 के आपका क्या है बेसिकली कांच का, इसका 1, सो ये 1 अपन म्यू, है ना। सो ये क्या होगा आपका साइन जो है साइन R2 इक्वल टू म्यू, सो R2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपन म्यू। सो लिमिटिंग कंडीशन में आपका A इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 साइन इनवर्स साइन I1 ओवर म्यू प्लस जो है आपका साइन इनवर्स 1 अपन म्यू। ओके, सो ये आपका रिलेशनशिप कहां से मिला, A इक्वल टू R1 प्लस R2, सो R1 एंड R2 का एंगल में हमने एक्सप्रेस किए। सो सिमिलरली आप I1 का भी लिमिट होगा जिसमें आप जो है ये आपका जो है I1 इससे ज्यादा I1 होगा तो इस मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो रिफ्रैक्शन, सो लिमिटिंग एंगल फॉर प्रिज्म आई सो दैट रिफ्रैक्शन विल डन, सो उसका कंडीशन है आपका ये जो है आपका प्रिज्म का ये एंगल जो है ये आपका ये वर्टेक्स एंगल जो है ये इतना होना चाहिए। सिमिलरली आप I1 पे भी निकल सकते हो, है ना। सो आप प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है आप वो देखेंगे। सो बेसिकली प्रिज्म का जो है आप ये आइसोस्केल राइट एंगल, सो आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल में ये पॉसिबल। सो ये आपका 90 डिग्री है ना, सॉरी है ना, ये जो है इसमें जो है ना ये 45 डिग्री है ना, सो ये 90 डिग्री, हाँ, सो ये 90 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। सो ये इसमें 45 डिग्री में आपका ये टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। यहाँ से अगर आपने आप लाइट कहीं से भी घुस रहे तो इधर से आप जो है ये लाइट यहाँ पे घुस रहे तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होके इधर चले जाएगा। सो इस टाइप का जो है इसको आप यूज कर सकते हो इसमें ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप इसको कभी आपको कैसे आप कर सकते हो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक आपका इसको इरेज करता हूं। सो जो मिरर ये है इमेज है उस इमेज को हम उसको ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको इन्वर्ट कर सकते हैं ना। और सो इन्वर्ट करने के कंडीशन में कैसे आप मेरी इसमें प्रिज्म को रखोगे, ये आपका प्रिज्म है ना। तो ये दोनों ये साइड ये है, तो आप यहाँ पे आपका जो है एक एरो है ना। तो ये एरो, सो यहाँ से कुछ लाइट गिर रहा है ना, तो ये लाइट गिर रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो इधर आएगा है ना। तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ये, और यहाँ से ड्रॉ करने के लिए आपका लाइफ आसान रहेगा। सो ये यहाँ पे आपका जो है ये इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड होगा तो यहाँ से ये आपका ये लाइट गया है ना, ये लाइट इधर गया है ना, और ये होके इधर, तो एक है ना। और जो है यहाँ से एक लाइट गिरा, ये आपका ये, सो यहाँ से ये होगा, सो ये आपका इधर गया और इधर जाके जो है ऐसा है ना। सो ये जो है ये वाला सरफेस में जहां पे ये आपका 45 डिग्री है, तो ये वाला सरफेस बेस सरफेस में आपका इसमें जो है सो प्रिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन वो आपका आइसोस्केल ये होगा, आइसोस्केल जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो उसमें ये इस तरीके से आपको जो है आप ये जो इमेज था ये मान लीजिए ये P और Q, सो ये आपका P और इधर Q, ये प्राइम दे दीजिए। तो ये आपका इमेज टोटल जो है इन्वर्ट होके आ रहे हैं। आप उसको मतलब सेम इमेज को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, किस तरीके से, सेम इमेज को भी हम यहाँ से इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से रखना पड़ेगा। सो इसमें सो बेसिकली बेस में ही होगा आपका,
हाँ सॉरी, है ना। तो इसमें आप इस तरीके से, तो ये आपका, तो यहाँ आपका ये इमेज, तो ये इस तरीके से होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये सो इसमें भी आपका रिवर्ट बैक होके इधर आएगा, है ना। सो ये आपका ये वाला, ये वाला सरफेस से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे, है ना। तो इसमें आपका क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली आपका जो है ये आपका टोटल जो है ये 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है, और इधर आपका जो है आपका टोटल 180 डिग्री शिफ्ट हो रहा है ना। सो ये एंगल, ये राइट और ये नीचे, है ना, और इधर से ये गया, ये गया, ये गया, तो ये थोड़ा सा इसमें होगा। तो इस तरीके से आप प्रिज्म को रख के आपका जो है इमेज को आप इन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना। सो अभी जो ये कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स और जो है कॉनकेव मिरर, ये जो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अब रिफ्रैक्शन अभी जो होगा प्लेन सरफेस में, अभी रिफ्रैक्शन जो है आपका स्फेरिकल सरफेस में। तो स्फेरिकल सरफेस में कैसे रिफ्रैक्शन होगा उसका देखेंगे, फिर बाद में आएगा स्फेरिकल सरफेस एंड रिफ्रैक्शन, दो स्फेरिकल सरफेस कैसे आप लेंस बना सकते हो, है ना। सो अब ये सब जो चीज है ये ऑलरेडी डिस्कस हो रहा है, मतलब गैलीलियो, न्यूटन जो है इस टाइप का जो है, तो उसमें गाउस इक्वेशन भी आ रहे हैं। तो ये सब जो है अब कितना दिन पहले, लगभग 300-350 साल पहले डेवलप हो चुके। सो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। सो बेसिकली आपको स्फेरिकल सरफेस का जो है तो दो टाइप का हो सकते हैं, ऐसा आपका ये स्फेरिकल सरफेस, और ये आपका मान लीजिए ये ग्लास जो है फील्ड ग्लास, है ना। तो ये इस टाइप का सरफेस हो सकता है। तो इस वाला सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, है ना। अगर इस टाइप का सरफेस होगा तो ये आपका ये सॉलिड, ये जो है, सो यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना। सो ये वाला सरफेस है कॉन्वेक्स, और ये आपका कॉनकेव। सो इन दोनों सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ये वाला सरफेस में कैसे आपको जो है इमेज फॉर्मेशन होगा उसका एक ड्रॉ करेंगे, है ना। तो इसको इरेज करता हूं। सो एक इमेज ड्रॉ कर ले, तो फिर इसमें ये आपका सरफेस, इधर सरफेस। अच्छा, सो पिछला जो मिरर का जो डिस्कस किए थे, मिरर का जो सेम चीज जो है आपको जो है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ना। तो ये एन प्राइम जो है आपका, ये बेसिकली इसका एपर्चर, है ना। एन प्राइम जो है आपका एपर्चर, और ये आपका क्या है, ये यहां से आपका ऑब्जेक्ट ओ इधर आपका जो है इस सरफेस में गिर रहे हैं, है ना। तो ये आपका सेंटर, इधर कहीं सेंटर, इसमें लगभग इस टाइप का सेंटर हो सकता है, ये सेंटर, और ये आपका इधर मान लीजिए इमेज, ये आपका लाइट जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये लाइट जा रहा है, और यहाँ पे आपका जो है इमेज फॉर्मेशन, है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे एक तो सीधा कैसे इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन में मिनिमम 2 रे से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो आपका जो है रे ऑप्टिक्स में। तो ये एक लाइट सीधा चला जाएगा ये, और एक लाइट इधर होके इधर जाएगा, तो ये रिफ्रैक्शन, है ना। आप देखिए, सो इसमें आप इसको हम सी, इसका जो है सी एन जो है ये आपका, आप ये आपका एम दे देता हूं, है ना। ये आपका आप यहां से जो है एक स्मॉल डॉट डॉट करके ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एम प्राइम। आप देखिए, सो यहां से जो है आपका ओ आई, जो यो आप ओ आई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और ये जो है आपका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सीएम आपका इक्वल टू आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। इसका कितना रेडियस है, और ये आई इसका इमेज। अब देखिए स्मॉल एपर्चर के लिए क्या होता है, जिसका स्मॉल एपर्चर है ना,
सो यहाँ से एन से ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सो एन जो है एम प्राइम, स्मॉल एपर्चर मतलब इसका ये छोटा है मतलब रेज और ऑलरेडी मतलब रे जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस का सब पैरेलल में जाता है। सो इसमें स्मॉल एपर्चर बोलते हैं इसको, जो है इसका ये है ना। सो इसमें उस केस में क्या होगा आपका, ये यहाँ ये बहुत छोटा है तो ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर, जैसे आप देख रहे हो ना कितना दूर है ये और ये। सो उस केस में क्या है आपका एन एम सर इक्वल टू आपका जो है एन एम प्राइम, है ना। तो ये आपका स्मॉल एपर्चर के लिए हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो ये इसको फिलहाल के लिए बराबर मान लेते हैं ना। सो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका, तो ये आपका बिल्कुल ही छोटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर जैसे मान सकते हो, है ना। तो यहाँ से ये बहुत छोटा है तो ये परपेंडिकुलर। सो अभी जो है आपका ये वाला एंगल है ना, इन ट्रायंगल एन ओ एम, यहां से आप क्या देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो टेन जो है आपका एंगल ऑफ एन ओ एम, ये आपका क्या है बेसिकली। अच्छा, उससे पहले हमने यहाँ पे और भी कुछ ड्रॉ किया है ना, सी एन। सो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है ना, सेंटर से कुछ भी इसमें ड्रॉ करते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है ना। ये तो आपका यहाँ से ये आपका डॉट 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 करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये आपका एंगल ये जो है आई, और आर कौन सा होगा, ये तो परपेंडिकुलर, ये आपका आर है ना। ओके, सो अभी जो इसमें आप देख सकते हो जो है एंगल आई है ना। सो अब देखिए एंगल आई इक्वल टू आपका क्या होगा, एन ओ एम एंगल आई इक्वल टू एंगल एन ओ एम प्लस जो है एन ओ एम प्लस जो है ओ एम सी एन, है ना, एम सी एन। ओके, तो ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। ये आपका बिल्कुल ही परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि उसका एपर्चर काफी स्मॉल है ना। सो अब ये वाला ट्रायंगल एन ओ एम ट्रायंगल में टेन एन ओ एम इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा आपका एन एम ओवर क्या होगा आपका ओ एम। और सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल क्या है आपका एन एम सी, वहां से आपका टेन क्या है आपका एन सी एम इक्वल टू क्या होगा आपका एन एम ओवर ओ एम, है ना। अब एन एम सी ये जो दिख रहे हैं ना आपका एन ओ एम एंड एन सी एम, ये रे अगर बहुत इसके एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये एंगल काफी छोटा होगा। सो टेन इसको है ना, सो टेन जो है ये एंगल, सो उस केस में क्या होगा टेन थीटा ऑफ द ऑर्डर ऑफ थीटा। सो क्या बोल सकते हो एन ओ एम एंगल इक्वल टू एन एम बाई ए, है ना। ये समझ लीजिए टेन ऑफ ये मतलब टेन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब एन ओ एम इक्वल टू आपका ये एन ओ एम इक्वल टू आपका ये होगा। सो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेसिकली एन ओ एम, मतलब ये इक्वल टू आपका क्या होगा बेसिकली एन एम ओवर ओ एम प्लस जो है क्या होगा टेन एनसीएम या एम एन सी, है ना। ये आपका जो है एनसीएम लिख देता है ना, एन सी एम, है ना। सो एनसीएम कौन सा एन सी एम, ये वाला एंगल। सो ये क्या होगा आपका एन एम ओवर ओ एम, है ना। तो ये आपको एक मिल गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। अब यहाँ पे देखिए अब कौन सा है आर इक्वल टू क्या है बेसिकली आपका आर इक्वल टू आप देख सकते हो आर इक्वल टू आपका क्या है, ये होगा आपका यहां से देखिए। सो यहां से आपका ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये इक्वल टू ये, है ना। सो आप क्या लिख सकते हो वहां से, सो एंगल आर इक्वल टू जो है ये क्या है एनसीएम माइनस ऑफ एंगल जो है एनआईएम हो सकता है ना, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। सो है ना, तो ये आपका जो है ये प्लस ये मतलब ये जो है आर एंगल, सो एनआईएम ये एंगल प्लस आर, है ना। सो ये एंगल प्लस आर इक्वल टू
NCM। तो यहाँ से R इक्वल टू ये लिख सकते हो। सो NCM, सो R एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, R इक्वल टू एन एंगल NCM। NCM क्या है आपका, NCM इक्वल टू NM ओवर जो है OM प्लस NIM। तो ये वाला ट्रायंगल, सो यहाँ से ट्रायंगल और भी जो ट्रायंगल NIM से आपको क्या मिलेगा, tan NIM इक्वल टू tan NIM इक्वल टू जो है NM ओवर जो है MI। सो ये NM ओवर MI है ना, MI। सो ये आपका R एंगल है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हमको चाहिए। सो ये थोड़ा सा इरेज करता हूं। दो मिल गया आपको, है ना। सो ये दोनों हमको चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये μ1 ये μ2 है ना, ये μ1। सो साइन जो है आई ओवर जो है साइन R इक्वल टू क्या होगा आपका, μ2 बाई μ1। सो μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। और I एंड R अगर उसमें बिल्कुल ही छोटा है, मतलब स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर है ना, स्मॉल एपर्चर या थिन, बाद में आएंगे थिन लेंस का एप्रोक्सीमेशन है ना। तो अभी स्मॉल एपर्चर मान के चलते, तो उसमें साइन I इक्वल टू I या tan I इक्वल टू I है ना। तो इसमें μ1 I इक्वल टू μ2 R। अब इसको आप थोड़ा सा ये कर दीजिए है ना। सो इसके साथ म्यू है ना, μ1 इंटू आपका जो है NM बाई OM प्लस NM बाई इक्वल टू NM बाई OM प्लस NM बाई MC से μ2 इक्वल टू ये जो है ना। सो बेसिकली आपका यहां से आपको क्या दिख रहे हैं, सो NM तो सब कट जा रहे, सो μ1 बाई जो है OM, और इधर क्या हो रहा है आपका जो है ये MC उधर चला जाएगा। सो म्यू प्लस μ2 बाई MI इक्वल टू क्या है आपका जो है μ2 माइनस μ1 ओवर जो है MC। तो आप ये जो है साइन, अब साइन कन्वेंशन का बारी आ रहा है। साइन कन्वेंशन में क्या पकड़ा था, लाइट जिस डायरेक्शन पे जा रहे, लाइट डायरेक्शन पे अगर वो है आपका लाइट डायरेक्शन पे पॉजिटिव है ना, लाइट का डायरेक्शन, और लाइट का ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये आपका नेगेटिव। सो ये इधर से ये लाइट जा रहे है ना। सो OM, सो OM क्या है, लाइट का डायरेक्शन पे OM आपका रहेगा, OM जो बेसिकली ये आपका इधर इस डायरेक्शन पे है ना। सो ये आपका OM इक्वल टू माइनस U, और ये पोल से आपका जो है इधर है MC जो है आपका क्या होगा, MC इक्वल टू जो है R होगा, और जो है MI इक्वल टू क्या है आपका V प्लस V। सो MI इक्वल टू V। सो ये μ2 बाई V, ये OM माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर जो है R। तो ये वाला रिलेशनशिप बाद में हम लेंस का जब पढ़ेंगे तो लेंस मेकर का इक्वेशन में कैसे कैसे आ रहे हैं उसको देखेंगे है ना। सो μ2 बाई μ1 जो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, ये U है ना, ये U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 जो है ये ओवर R। अगर μ1 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी एक आपका जो है ये 1 आ जाएगा, ये इसमें है ना। ये बेसिकली जनरलाइज, ये μ21 ये जनरल बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला फॉर जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू जो है आपका ये सरफेस जो है आपका स्फेरिकल सरफेस। सो ये आपने कॉन्वेक्स के लिए किए थे। सो
सिमिलरली ये विल बी फॉर कॉनकेव के लिए। अगर इस टाइप का सरफेस लेंगे उसके लिए भी सेम आपका ये वाला इक्वेशन आएगा, है ना। सो ये आपका इमेज डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। सो ऑलवेज आपका ये मापना है आपसे। सो साइन कन्वेंशन का भी अभी पुट करते हो। सो आपको साइन जो है आपको डिस्टेंस मापना है कहां से, पोल से, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस और आपका ये मिरर, ये अपर्चर जहां पे क्रॉस करे ये आपका पोल से आपका इधर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका माइनस यू, है ना। ये आपका इमेज डिस्टेंस प्लस ये आपका आर। सो ये आप धीरे धीरे आप लेंस की तरफ जाएंगे, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन जो है बाय लेंस। सो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, अब जो स्फेरिकल सरफेस में अब लेंस। सो लेंस में बेसिकली क्या है, सो लेंस का जो टर्मिनोलॉजी इसमें आ रहा है। सो ये एक ऐसे सिस्टम है, सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ टू जो है ट्रांसपेरेंट जो है आपका फिल्ड ग्लास और ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है, मीडियम विथ जो है कार्व विथ स्फेरिकल सरफेस, है ना, विथ स्फेरिकल और जो है प्लेन सरफेस। सो क्या है बेसिकली ट्रांसपेरेंट चाहिए, है ना, और जो है आपका और स्फेरिकल सरफेस या आपका प्लेन सरफेस भी हो सकता है, वो भी बताएंगे। सो ये मान लेते हैं ये एक सरफेस ये एक सरफेस। तो इस तरीके से आपको जो है ये आपका दो जो सरफेस को एक साथ जोड़ के, पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ये एक सरफेस और ये आपका एक मीडियम लेवल है ना। तो इस टाइप में आप क्या दोनों और एक सरफेस को इस तरीके से जोड़ के, दोनों के एक साथ में जोड़ के इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑलवेज, है ना। तो ये आप इस टाइप का जो मीडियम बनता है ये वाला मीडियम किसको बोलता है, लेंस। सो लेंस डिफरेंट टू टाइप्स बेसिकली होता है। एक आपका जो है ये और एक ये सरफेस और ये सरफेस, है ना, इसको भी जोड़ सकते हो। so ये इसको बोलता है आपका कॉन्वेक्स और जो है कॉन्वर्जिंग लेंस। मतलब यहां से अगर लाइट आता है इसके पैरेलल, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये आपका एक फोकस में मिलता है, ये कॉन्वर्जिंग। बट इसका जो ये सेम जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस का इसके पैरेलल आता है, तो ये क्या होगा आपका, ये यहां से इस प्लेन से ये आपका कॉन्केव लेंस और जो है डाइवर्जिंग। ये यहां से आप सब डिस्कस करना चालू करेंगे, है ना। सो ये कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव या जो है डाइवर्जिंग लेंस, इसका भी बहुत सारे ये होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स का भी अगर ये बताएंगे, है ना। सो कॉन्वेक्स का दो साइड कॉन्वेक्स, है ना, बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, एक साइड प्लेन हो सकता है, मतलब ये एक और ये प्लेन। सो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। और इस टाइप का हो सकता है एक ये, और ये आपका जो है ये आपका ये इधर हुआ और ये इस टाइप का, है ना। सो ये जो है आपका कॉनकेव, ये वाला जो है कॉनकेव हो कॉन्वेक्स, मतलब एक साइड तो ये हो गया। अब ये जो ये वाला सरफेस जो है ये ना होके ऐसा यू बन गया, है ना, चांद जैसी है। सो ये आपका जो है प्लेनो जो कॉनकेव कॉन्वेक्स। सेम कॉन्वेक्स के लिए, अब कॉनकेव के लिए क्या होगा आपका, कॉनकेव के लिए जो है आपका सेम सिमिलरली जो है बाई कॉनकेव, एक नंबर में बाई कॉनकेव, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, ये दोनों सरफेस कॉनकेव। ये जो है प्लेनो कॉनकेव और जो है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये तीन टाइप में हो सकता है। तो प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा, एक टाइप प्लेन और एक टाइप का आपका कॉन्वेक्स। और ये जो है आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव में ये जो है कॉन्वेक्स, ये जो है आपका ये कॉन्वेक्स, है ना, और ये जो है ये आपका जो है इस टाइप का। सो जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव और ये दोनों लगभग बराबर जैसी है ना। सो ये
तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स है ना। सो आप जो है लेंस का हम अभी धीरे धीरे इसको इधर डिटेल्स डिस्कशन में जाएंगे। तो ये इस टाइप का एक कॉन्वेक्स लेंस हम ले रहे हैं ना। कॉन्वेक्स लेंस का जो है हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आपका जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, सो इसका दो एपर्चर मिल रहे हैं ना, ये C1 ये C2। सो ये जो है आपका ये अगर ए पॉइंट ये बी पॉइंट, सो ए ये C2, सो ए C2 और जो बी C1, ये आपका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो कभी ऐसा भी होता है जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समान भी हो सकता है, तो ये इक्वल भी हो सकता है, ये R1 एंड R2। सो R1 इक्वल टू भी R2 हो सकता है, R1 नॉट इक्वल टू भी R2 हो सकता है, इस टाइप का लेंस में है ना। ये आपका जो है इसमें जो ये इसको बोलता है आपका जो है सेंटर रेडियस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। आप जो है इसका जो है ऑप्टिकल सेंटर, आप रे को आप इस तरीके से भेज सकते हो क्या, जो आपका इसमें अगर इस तरीके में ये आपका रे गिरा इस तरीके में है ना, ये आपका रे गिरा, तो ये आपका लेंस के थ्रू पास करके आप जो है इसका दूसरी पोजीशन पे जाके वापस अगर इसमें पैरेलल जाता है ना, ये रे ए बी और ये आपका सी डी, अगर ए बी और सी डी रे जो है इनकमिंग इंसिडेंट रे ये जो अगर पैरेलल जा रहे हैं, सो ये वाला जो रे मिरर के थ्रू जब जा रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पे छेद करता है, सो ये जो पॉइंट है ये इसको बोलता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। सो अभी इमेज का डिस्टेंस और ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे है ना। जो अभी बात कर रहे थे पोल बोल रहे थे अभी, ये आप ये है आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर फॉर लेंस, इस टाइप का है ना। अब ये तो बताए आप जो है आपका फोकस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका फोकस हो सकता है ना। सो आप जो लेंस में आपने देखे ना धूप में रखे हैं तो वहां पे रे फोकस होके उसका पेपर को जला रहा है, ये तो आपने बचपन में किया है। सो ये आपका ये लेंस, अगर लेंस का एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट से आपका एक ऐसा रे अगर आता है जिस पॉइंट से ये लेंस को क्रॉस करके ये पैरेलल होता है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका फोकस बेसिकली, मतलब यहाँ से पैरेलल लाइट आता है तो इधर ये फोकस होता है, तो इसको बोलता है आपका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी फोकस। और अगर यहाँ पे पैरेलल रे आता है और ये आपका जहां पे मिलता है ये आपका जो है सेकेंडरी फोकस, सो ये सेकेंडरी फोकस। तो अगर ये बेसिकली आपका अगर दोनों जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर समान होता है, तो ये R1 इक्वल टू R2 अगर होता है तो प्रिंसिपल फोकस और जो है आपका सेकेंडरी फोकस बिल्कुल ही समान होता है। अगर ये दोनों कर्वेचर समान नहीं होता तो ये नहीं होगा, सो है ना। सो ये आपका ये हुआ। अगर ये दोनों लेंस को कैसे पहचान सकते हो, सो ये जो लेंस, एक ये लेंस कॉन्वेक्स और ये आपका जो है कॉनकेव। सो ये अगर ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने अपने आप उंगली रख रहे हैं तो आप देखोगे आपका उंगली थोड़ा बढ़ गया, तो इसका मतलब वो आपका मैग्नीफाइंग, मतलब उसका फोकल लेंथ के अंदर अगर उंगली रखेंगे तो उसका मैग्निफिकेशन होता है। सो ये इसको बोलता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपका उंगली छोटा दिखता है जो है वो आपका जो है कॉन्केव लेंस। सो आप लेंस का इक्वेशन, लेंस का पावर और जो है आपका थिन लेंस। अच्छा, थिन लेंस क्या है? बेसिकली लेंस जो है थिन तो आपको समझ में आ रहा है, इसका थिन का क्या है बेसिकली जो है इसका विड्थ। थिन लेंस के किसको बोलता है? थिन लेंस बेसिकली इसका विड्थ जो है, ये विड्थ जो है आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होता है, तो इसको बोलता है थिन लेंस, है ना। तो अभी से जो बात करेंगे थिन लेंस क्या है, बेसिकली विड्थ वेरी मच लेस देन इक्वल टू आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेंस का इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।